गुरुवार बाजार की ताजा तस्वीर। मैग्नीफाइंग ग्लास व्यापक रुझान और बाजार भावनाएं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती। संभावित दर कटौती की उम्मीदों ने वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में सकारात्मक प्रगति से बाजार में विश्वास बढ़ा है। जीएसटी सुधार। हालिया जीएसटी दरों में संशोधन उपभोग को प्रोत्साहित कर रहा है और बाजार में तेजी ला रहा है। रुपया और सोना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अस्थिर बना हुआ है, जबकि सोने की कीमतें उच्च स्तर पर स्थिर हैं। सरकारी पहल। सरकार ने सफेद वस्तुओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन विंडो फिर से खोल दी है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। बिना बिके स्टॉक पर मूल्य नियंत्रण की समीक्षा जारी है। पीसी सेक्टोरल अपडेट। आईटी स्टॉक्स इस सप्ताह बायबैक और वैश्विक संकेतों के चलते तेजी में रहे। ऑटो स्टॉक्स जीएसटी कटौती के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। स्क्रॉल नियामकीय बदलाव। सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ नियमों को सरल किया है। यदि लिस्टिंग के बाद मार्केट कैप 5 लाख रुपए करोड़ से अधिक हो, तो केवल 2.5% पेड अप कैपिटल बेचने की अनुमति होगी। रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीएस) के लिए गतिविधि आधारित नियम लागू किए गए हैं। जोखिमपूर्ण ऑप्शन ट्रेडिंग पर कार्रवाई से एफ&ओ वॉल्यूम और ब्रोकरेज स्टॉक्स प्रभावित हुए हैं। अपवर्ड ट्रेंड आईपीओ और कॉर्पोरेट समाचार। इस सप्ताह कई छोटे और मध्यम आकार के आईपीओ खुले हैं। वशिष्ठ लग्जरी फैशन, टेकडी साइबर सिक्योरिटी, एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी और टी एलिवेटर। प्रमुख ब्लॉक डील्स में सुमितोमो मित्सुई का कोटक महिंद्रा बैंक से बाहर निकलना और ब्लू जेट हेल्थकेयर प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल शामिल है। शारवया मेटल्स और ऑस्टिया सिस्टम्स ने बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ मूल्य से ऊंचे प्रीमियम पर लिस्टिंग की। राइजिंग मार्केट निवेशक गतिविधि और आय अनुमान। अगस्त में टैरिफ शॉक के चलते नए निवेशकों की संख्या में तेज गिरावट आई, हालांकि कुल पंजीकृत आधार लगभग 12 करोड़ तक पहुंच गया है। एफआईआई ने बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने खरीदी कर बाजार को समर्थन दिया। कॉर्पोरेट आय में Q3 FY26 से मध्यम सुधार की उम्मीद है, जबकि FY27 में तेज वृद्धि की संभावना है। ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख क्षेत्र होंगे। हाई वोल्टेज कंपनी अपडेट। रेलटेल और अदानी पावर दोनों कंपनियों के शेयर नए ऑर्डर और दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति समझौतों के चलते बढ़े। बीमा क्षेत्र में एफडीआई। सरकार बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 100% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।